सीटेट 2026 में मैथमेटिक्स में आज हम प्रैक्टिस सेट 1 आपके लिए लेके आए हैं। और प्रैक्टिस सेट 1 में जो भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। और सीटेट 2026 में सफलता की तैयारी अगर आपको करनी है तो अभी से लगना पड़ेगा। आपसे बस इतना कहेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सीटेट 2026 के पीवाईक्यू में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बने थे तो वो कैसे थे आज आपको दिखाया जाएगा। चलिए बिना देरी किए एक प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके लिए ये रहा। यदि 3x - 7 = 20 है तो x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है। 3x - 7 बराबर अगर 20 है तो 3x बराबर क्या होगा, तो 20 में 7 जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 27। और 3 से 27 कितनी बार में, 9 बार में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 भी आपके लिए है, बहुत आसान प्रश्न। किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x है का मतलब गुणा 35% बने 35/100। अगर 84 है तो वह संख्या क्या होगा। अब इस प्रश्न को आप हल करने जाएंगे तो कैसे हल करेंगे। 5 सते 35 और 5 दूना 10, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 दूना 24, 240 आ जाएगा यक्स का मान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपके लिए है कि दो संख्याओं का अनुपात अगर 5:7 है और इनका योग अगर कर दिया जाता है तो वह 144 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब यहां देखिएगा, अगर हम 50 को लेते हैं तो 5 से 50 कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। तो इसका 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 70। और 70 और 50 120 होगा। ये तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अगर हम 55 लेते हैं तो 55 5 से जाएगा कितनी बार में, 11 गुना जाएगा। और 7 जो है वो 11 गुना कितना बनेगा, 77। और जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 132। ये भी नहीं होगा। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम 60 को लेते हैं तो 5 से 60 12 गुना है, तो ऐसे ही 7 से 12 गुना कितना होगा, 84। और 84 और 60 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको मिल जाएगा 144। यानी ये 60 जो है ये छोटी संख्या आपसे पूछा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 आपके लिए है कि किसी घन की भुजा 8 सेमी है तो आयतन। देखिएगा, घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है वो होता है a³। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 6a²। एक होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है 4a²। आपसे आयतन पूछा है तो a का मान 8 है, 8 का क्यूब होता है 512। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 5 आपके लिए है कि यदि किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है। कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपए का है और इस पे अगर हम 20% का छूट देने का मतलब क्या हो गया कि वो माइनस हो जाएगा। वो वस्तु 80 रुपए की अब मिलेगी। 100 रुपए की वस्तु अब कितने की मिलेगी, 80 रुपए की। छूट देने के बाद उसका मूल्य अगर 640, यानी 80 नहीं बल्कि कितना है 640। तो 008 80 8 गुना है ये। तो इसी तरह 100 का 8 गुना कर देंगे तो वह वस्तु जो है वो 800 रुपए की थी, जो डिस्काउंट के बाद 640 में मिल गई। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखें तो प्रश्न संख्या 6 आपके लिए है 1.75 का भिन्न रूप क्या होगा। तो 1.75 है, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 1 के साथ डबल जीरो आएगा। 25 चौके 100 होता है और 25 सते होता है 175। प्रश्न इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न संख्या 7 आपके लिए है 9
9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 15, 15 को तोड़ेंगे तो 3 पचे 15 और 21, 21 को तोड़ेंगे तो 3 सते 21। आपसे एचसीएफ पूछा है तो यहाँ पे कॉमन क्या चल रहा है 3, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 आपके लिए है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 16 ऊंचाई 12 है तो क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार आपका 16 है, ऊंचाई आपका 12 है, 2 से जाएगा 8 बार में और 12 8 होता है 96। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न संख्या 9 आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 के घाते -2 है, माइनस को प्लस करने के लिए 1 के बटे में कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, व्युत्क्रम कर देंगे तो यहां पर 1/5 के घाते 2 का मान होता है 25। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यह भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है, यानी इस ट्रेन की जो चाल है वो कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये 420 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रेन है 180 और 420 मीटर आपका क्या हो गया पुल हो गया, तो कुल आपका निकल गया 600, कुल लेंथ कितना निकल गया 600, यानी खुद को भी और पुल को भी पार करेगी। और आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय, और आपको समय पूछा गया है। अब यहां पर देखिएगा हमसे समय पूछा गया है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी हो गई 600 मीटर, तो यहां पर हो जाएगा 600। अब ये चाल जो है ना किलोमीटर पर आवर है, तो अगर हम इसमें 5/18 से गुणा कर दें तो ये मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि आपका दूरी मीटर में तो ये भी मीटर में। 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर पर, ये आवर है ना, आवर में ही रहने दीजिए, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड हो जाता है, क्या हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। अब यहाँ 15 आ गया, 15 चौक के 60, यानी 40 सेकेंड लगेंगे उसको। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग टिक लगा के जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 10 था क्या ये जी 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 11 आपके लिए है कि अगर a का मान 4 b का मान 6 तो 4 के घाते 2 और 6 के घाते 2 4 का स्क्वायर मैं गुणा कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, 6 का हो जाएगा 36, बन जाएगा 52। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 12, 0.14 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो इसको भाग देंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा 100, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है गुणा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% करना पड़ेगा ना, 100 से 100 जाएगा तो बनेगा कितना 4%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 13 आपके लिए अच्छा प्रश्न है कि अगर वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, वृत्त का जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास अगर 28 है तो त्रिज्या का 2 गुना, और यहां पर 2 से काटेंगे तो 14, यानी त्रिज्या आपकी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न संख्या 14 अच्छा प्रश्न है। 17 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, सूत्र लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 17 13 बनेगा 30 और 17 से 13 जाएगा बनेगा 4, 4 तिया 12, 120। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब।
और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपके लिए है 15 नंबर। एक आयत की लंबाई 15 चौड़ाई 9 है, तो परिमाप जो होता है आयत का, परिमाप हम किसका निकालने जा रहे हैं? आयत का। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, l लंबाई बी चौड़ाई, l लंबाई और बी चौड़ाई 2। 15 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 और 24 दूना 48। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित में प्रैक्टिस सेट 1 में कुल 15 प्रश्न देखे जो अच्छे प्रश्न थे। इन प्रश्न को समझने में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा होगा, क्योंकि प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा था, प्रश्न का लेवल ज्यादा टफ नहीं था। तो आने वाले जो आपके प्रैक्टिस मिलेंगे ना, उसमें आपके प्रश्न के लेवल को बढ़ाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में। जय हिंद।